निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ये दोनों स्वरूप अनादि है, अनंत है, नित्य है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि उस परम तत्व का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, उस स्वरूप में भगवान की सारी शक्तियां छुपी हुई रहती हैं, उनके सारे गुण छुपे हुए रहते हैं, और उसी ब्रह्म के सारे गुण और सारी शक्तियां आदि जब प्रकट हो जाते हैं तो उस स्वरूप को सगुण साकार सविशेष कहते हैं। इसलिए ये बात आपकी समझ में आ गई। हम कभी किसी से कोई विवाद नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे। भगवान के दोनों रूप हैं, लेकिन भगवान की जो भक्ति है, हमको उनकी कृपा चाहिए। कृपा क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोगों पर माया हावी है। हम पर माया हावी है। कैसे माने? ऐसे मानो कि हम दुखी हैं, हमारे दुख का कारण माया है, और हमारे भीतर जो अनेक रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो रोग हैं, इनको मानस रोग कहते हैं। ये माया के कारण है। और जिस आनंद को हम चाहते हैं वो हमें अनादिकाल से अब तक नहीं मिला। माया जावे तो आनंद मिले। माया कैसे जाएगी? भगवान की कृपा से ही माया जाएगी। बिना भगवान की कृपा के और किसी भी उपाय से माया जीव का पिंड नहीं छोड़ती है। इसलिए हमको भगवान की कृपा चाहिए। तो हम भगवान की कृपा के लिए भगवान की के शरणागत होकर उनसे याचना करते हैं, हे प्रभु हम पर कृपा कर दीजिए, इस माया को हटा लीजिए और आपका जो प्रेमानंद है, परमानंद है, वो प्रदान कर दीजिए। ये कार्य निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं करता है। वो कुछ करता ही नहीं है, वो तो अकर्ता है, सत्ता मात्र है। हमारी प्रार्थना को सुनेगा तो सगुण साकार भगवान सुनेगा। कृपा करेंगे तो सगुण साकार भगवान कृपा करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि भक्ति सगुण साकार भगवान की होती है। यह भी आपको बताया कि उस भगवान के अनंत अवतार हो चुके, हो रहे हैं, होंगे। उसके कोई 1, 2, 10, 20 अवतार नहीं है, अनंत अवतार है। लेकिन उन अवतारों में 2 अवतार प्रमुख हैं, एक कृष्णावतार, एक रामावतार। इन 2 अवतारों में भगवान मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए और किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। भक्तों के लिए भगवान ने राजा का रूप बनाया। राजकुमार के रूप में महाराज दशरथ के यहां अवतरित हुए रामावतार काल में, और कृष्णावतार काल में वसुदेव देवकी के यहां वहां अवतरित हुए, यशोदानंद के यहां अवतरित हुए। यहां पर हम लोग राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये जो भगवान का मानव के स्वरूप में प्राकट्य होता है, वे मनुष्य बनते हैं ऐसा मत समझना। मनुष्य बनते हैं ऐसा मत समझना। भगवान का अपने नित्य लोक में, साकेत लोक में या गोलोक में जो स्वरूप है साकार, वो नराकृति में ही है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। साकेत लोक में भगवान अपने नित्य धाम में नित्य राम जी, सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये नित्य विराजमान है और नित्य लीला होती रहती है। इसी प्रकार से गोलोक में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके परिकर नित्य निवास करते हैं और नित्य लीला होती रहती है। जब अवतार काल होता है तो वे ही साकेत लोक वाले भगवान राम अपने परिकरों के साथ में इस भूमि पर, पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, आते हैं। बन जाते नहीं, आते हैं और फिर मानव लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को सुनने से,
उन लीलाओं को कहने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आप लोग समझ लें, उसके बाद हम आगे लीला में प्रवेश करेंगे। भगवान का जो जन्म है या अवतार है, हा? वो जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका जन्म दिव्य होता है, हम लोगों की तरह नहीं होता है। हम तो माया के अंदर में काल कर्म स्वभाव के अनुसार कर्मों के अधीन जन्म लेते हैं, और भगवान का जो जन्म होता है, प्राकट्य होता है, वो दिव्य होता है। दिव्य दिव्य कैसा होता है? अब कोई पूछे महाराज दिव्य कैसा होता है? दिव्य जैसा होता है वैसा होता है। जैसा प्राकृत मटेरियल आप देखते हैं वैसा वो नहीं होता, बस इतना ही समझो। और शब्दों में दिव्य क्या होता है इसको समझाया नहीं जा सकता है। तो उनका प्राकृत दिव्य होता है, हाँ, और उनके जो कर्म है ना, कर्म, हाँ, वो कर्म भी दिव्य होते हैं। भगवान का कर्म माने भगवान की लीलाएं, वो दिव्य होती है। तो वो दिव्य कैसी होती है भगवान की लीला, ये तो हम जानते नहीं ना, हम नहीं जानते। हम बोल रहे हैं, हाँ, आप सुन रहे हैं, हाँ, अरे 5 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन वो भगवान की लीलाएं दिव्य कैसे है ये हम नहीं जानते। तो फिर उन लीलाओं के गाने से क्या होगा और उनके सुनने से क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। हम भगवान की दिव्य लीलाओं को, उन लीलाओं के रहस्यों को जानते नहीं है, लेकिन जब हम उनको सुनेंगे और वो हमारे अंतःकरण में जाएगी, मन में, तो वो अपना काम करेगी। भगवान की लीला का श्रवण करने से न जानते हुए भी हमको अपना लाभ मिलेगा। आप लोग कहेंगे ये कैसे? जब हम जानते ही नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने सुना है अमृत नाम का एक पदार्थ होता है, अमृत सुना है? हाँ सुना है। मान लो आपको कोई कटोरी में डालकर अमृत दे दे और आपको बतावे नहीं कि ये अमृत है, बस केवल ये बतावे बहुत बढ़िया चीज है, पी जाओ, और आप उसको पी लें, तो अमृत अपना काम करेगा कि नहीं? करेगा ना? हम जानते नहीं, लेकिन वो अपना काम करेगा, हाँ करेगा। अच्छा छोड़ो अमृत को, अमृत तो पता नहीं मिले ना मिले, जहर होता है, जहर, पॉइजन। पॉइजन को, जहर को कोई चुपचाप आपको पानी में मिला के दे दे, आपको पता नहीं है कि इसमें जहर है, और वो पानी आप पी जाए, तो जहर अपना काम करेगा कि नहीं? करेगा ना? आपको पता नहीं है जहर है, बिना पता हुए भी आपने जहर पिया तो काम करेगा और आप मरेंगे। हाँ मरेंगे। और उदाहरण से समझो, अग्नि, अग्नि को कोई जानबूझ करके पकड़े तो जलेगा, हाँ, और अनजाने में पकड़ ले तो भी जलेगा। वो अग्नि अपना काम करेगी ना? हाँ करेगी। बिजली का तार, उसमें करंट है, हाँ, आपको पता नहीं कि इसमें बिजली है, और अनजाने में आप उस तार को पकड़ ले तो झटका लगेगा कि नहीं? लगेगा। आपको मालूम नहीं, लेकिन झटका लगेगा। अब एकदम गंवारी अकल से समझिए, आप लोग दवा खाते हैं, दवा, हाँ? बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब दवा लिख के देते हैं, हाँ? वो दवा कैसे बनी, कहां बनी, उसमें क्या क्या है, ये आपको पता है क्या? नहीं पता। और आप दवा खाते हैं? हाँ खाते हैं। उस दवा का लाभ होता है कि नहीं? हाँ होता है।
देखिए, आप जो दवा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उस दवा को खाते हैं, आपको भी उसका लाभ होता है। और जो डॉक्टर साहब दवा लिख कर देते हैं, उसी दवा को वो डॉक्टर खाता है, उसको भी उतना ही लाभ होता है। और जिसने दवा बनाई है, ये दवा कैसे बनी, वो पूरा फार्मूला जिसको पता होता है, वो दवा खाता है, उसको भी उतना ही लाभ होता है। दवा बनाने वाले को भी, डॉक्टर को भी, आपको भी दवा अपना काम करेगी, बस आप उसको खाइए। बस इसी प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं, उनका रहस्य अभी आपको पता हो चाहे न पता हो, पता हो चाहे न पता हो, आप तो प्रेम से, आदर से, स्नेह से, विश्वास पूर्वक भगवान की उन लीलाओं को सुनिए। वो लीलाएं दिव्य है। वो जब कानों से अंतःकरण में प्रवेश करेगी तो अंतःकरण में जो हमारे अनंत जन्मों के पाप पुण्य है उनको भस्म कर देगी, अंतःकरण को निर्मल कर देगी, शुद्ध कर देगी और आपके सारे मानसिक रोगों को समाप्त कर देगी। तो इसलिए आप भगवान की लीलाओं को कोई कहानी मत समझ लेना, ये कहानी नहीं है। वे प्रभु राम, उनका कैसे प्राकट्य हुआ, उस लीला को आपने सुना, फिर उनका जन्मोत्सव आपने मनाया, फिर कल उनकी